नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम हेलो हल्द्वानी 91.2 रेडियो एफएम पर। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर महेश उपाध्याय, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, और मेरे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रोहित कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम एक बेहद ज़रूरी और सामाजिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर विश्व प्रसिद्ध है, वहीं इस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र आज भी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह राज्य विकास की दौड़ में कितना ही आगे निकल चुका हो, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण बुनियादी सुविधाओं की कमी, प्राकृतिक आपदाएं और पलायन जैसी समस्याएं इस राज्य के निवासियों की जिंदगी को कठिन बना रही हैं। नमस्कार महेश, नमस्कार श्रोताओं। उत्तराखंड की पहाड़ियों का सौंदर्य जितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, यहाँ की चुनौतियाँ भी उतनी ही जटिल हैं। यहाँ की प्राकृतिक स्थिति, ऊंचाइयाँ और कठिनाइयाँ भरे रास्ते लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बनाते हैं। आज हम इन मुद्दों पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, यहाँ के लोग जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो कई बार हमारी कल्पना से भी परे है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोग किन किन परेशानियों से जूझते हैं और कैसे हम सभी इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रोहित सर। हमारा उद्देश्य आज के इस कार्यक्रम में न केवल समस्याओं पर बात करना है, बल्कि यह भी देखना है कि इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुनियादी ढांचे की कमी के बारे में। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में आज भी सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। भाग 1, बुनियादी ढांचे की कमी। रोहित सर, अगर हम बात करें सड़क परिवहन की, तो आज के कई ऐसे गांव हैं जहां सड़कों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाया है। बरसात के मौसम में तो ये समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। सड़कें टूट जाती हैं और गांवों का संपर्क बाकी दुनिया से कट जाता है। ऐसे में वहां के लोग कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते होंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं, यह समस्या कितनी गंभीर है? यह सच में एक बेहद गंभीर समस्या है। पिछले साल जब मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में था, तो मुझे वहां के लोगों से पता चला कि बारिश के दिनों में सड़कें पूरी तरह से बह जाती हैं। गांव तक पहुंचने का एकमात्र साधन होता है पैदल चलकर कई किलोमीटर दूर शहर तक जाना। ऐसे में बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए यह रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सड़कों की कमी का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं पर पड़ता है। अगर किसी को अचानक स्वास्थ्य समस्या हो जाए तो उसे इलाज के लिए समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम बिजली की बात करें तो यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता अक्सर बाधित होती है। बिजली की कटौती आम है और कई गांवों में तो अब तक बिजली का पूरी तरह विकास नहीं हो पाया है। यह सिर्फ जीवन व्यापन पर ही नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा और छोटे व्यापारों पर भी बुरा असर डालती है। ऐसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अभी तक पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। हमें इसे एक बड़ी समस्या के रूप में देखना होगा। सही कहा सर। और अब बात करते हैं शिक्षा की समस्या पर। महेश, शिक्षा के क्षेत्र में भी पहाड़ी इलाकों में बहुत सी चुनौतियां हैं। सड़कों की कमी की वजह से बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। इसके अलावा कई गांवों में स्कूल भवनों की स्थिति बहुत ही खराब है। शिक्षकों की कमी और शैक्षिक संस्थानों का अभाव बच्चों की शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इससे बच्चों का भविष्य और भी अनिश्चित हो जाता है। हाँ, और यह स्थिति केवल प्राथमिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रों को शहरों में जाना पड़ता है और कई बार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके माता पिता उन्हें बाहर नहीं भेज पाते। इससे बालिकाओं की शिक्षा विशेष रूप से प्रभावित होती है। एक और बड़ी समस्या है कि शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, जिससे बच्चों को भविष्य में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं एक दूसरे मुद्दे पे, जो है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की
अनुपलब्धता के कारण लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अगर किसी गंभीर स्थिति में तुरंत इलाज की आवश्यकता हो तो लोगों को कई बार अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। रोहित, क्या आपने कभी इन समस्याओं का सामना किया है? पिछले साल जब मैं एक गांव में था, वहां एक महिला को प्रसव के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सड़कें खराब होने के कारण एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी और उसे कंधे पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। सोचिए, ऐसे हालात में लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। कई बार तो छोटी छोटी बीमारियां भी गंभीर हो जाती हैं क्योंकि इलाज समय पर नहीं मिल सकता। सही कहा आपने। अब एक और बड़ी समस्या पर चर्चा करते हैं, वह है प्राकृतिक आपदाएं। उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा जूझता है। ये आपदाएं न केवल यहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करती हैं, बल्कि यहाँ की कृषि, जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाती हैं। बिल्कुल सही कहा सर। हाल ही के कुछ वर्षों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे सड़कों, पुलों और घरों को भारी नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन का असर यहाँ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां लोग इन आपदाओं का कारण अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इस पलायन का सबसे बड़ा कारण है रोजगार की कमी और जीवन जीने के साधनों का अभाव। एक बार एक गांव खाली हो जाए तो वहाँ की संस्कृति और परंपराएं भी धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। इससे पहाड़ी क्षेत्रों का सामाजिक ताना बाना टूट रहा है और शहरीकरण का दबाव भी बढ़ रहा है। और यह पलायन सिर्फ गांवों के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के विकास के लिए एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं का न होना कृषि, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय उद्योगों को भी प्रभावित करता है। इससे पूरे राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। अब हम जलवायु परिवर्तन के असर पर चर्चा करते हैं। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का सीधा असर खेती पर भी पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में खेती पहले से बहुत मुश्किल हो गई है और जलवायु परिवर्तन के कारण यह और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। असमय बारिश, सूखा और अन्य मौसमीय बदलावों के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा सर। पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के पास सीढ़ीदार खेत का विकल्प होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इन खेती को अस्थिर बना दिया है। अगर फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो किसानों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और पलायन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके अलावा खेती के लिए आवश्यक पानी भी कई बार पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे फसलों की पैदावार कम हो जाती है। जी सर, अब सवाल उठता है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हमें बुनियादी ढांचे में सुधार करने की जरूरत है। सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सर, और इसके साथ ही हमें सतत विकास के मॉडल पर ध्यान देना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे और टिकाऊ उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों गांवों में ही रोजगार प्राप्त कर सकें। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार की जरूरत है ताकि लोग इन क्षेत्रों में रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम से हमने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं और उनके संभावित समाधानों पर गहराई से चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने इन समस्याओं को समझा होगा और इनके समाधान के लिए जागरूक होंगे। धन्यवाद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर इन चुनौतियों का समाधान ढूंढ पाएंगे। थैंक यू रोहित सर, और धन्यवाद श्रोताओं हम लोगों को सुनने के लिए।